एडिटिंग को हम लोग को सबसे पहले सीखना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम लोग उसको प्रॉपरली नहीं सीखेंगे, उस पर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम अपने यूट्यूब जर्नी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है एडिटिंग को पहले जान लेना, उसके टूल्स को समझना। और इसके लिए मैंने एक सीरीज चलाया हुआ जो आज हमारा 5वां सीरीज है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग यूट्यूब वीडियो की अगर बात करते हैं, अगर उसे रैंक कराना है, उसे अगर बूस्ट कराना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो होता है हमारा थंबनेल। जैसे कि हम लोग रोज रोज इस बात को कहते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सेकंड बात करते हैं तो वो आता है उसका कंटेंट। अगर कंटेंट दमदार ना हो, थंबनेल देख के वो अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन कंटेंट देखते हैं कि वो दमदार नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको उसका एडिटिंग दिखता है कि बड़ा मस्त हो रहा है, वो एडिटिंग में इधर उधर जा रहा है, आ रहा है, बहुत सारा ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ उसमें काम हो रही हैं, या फिर थोड़ी देर तक वीडियो अगर 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट तक वो देखता है, उसमें कुछ एडिटिंग के पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो व्यूअर जो है रुक जाता है और देखता है कि एक्चुअल में इसमें कुछ तो है, कुछ तो बात है। यानी कि अगर हम लोग देखें, तीसरा सबसे मेन पॉइंट अगर हम लोग आता है तो वो होता है एडिटिंग का पार्ट। तो एडिटिंग को हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा। जब तक हम लोग उसको प्रॉपरली नहीं सीखेंगे, उस पर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम अपने यूट्यूब जर्नी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है एडिटिंग को पहले जान लेना, उसके टूल्स को समझना। और इसके लिए मैंने एक सीरीज चलाया हुआ जो आज हमारा 5वां सीरीज है, काइनमास्टर। दोस्तों, काइनमास्टर अभी तक का लर्निंग बेस पे अगर हम लोग शुरुआत के दौर पे हम लोग अगर बूस्ट कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी तक में सबसे ज़्यादा अगर काम करने वाला जो है वो है काइनमास्टर, जिसमें अभी तक हम लोग 5वें सीरीज में पहुंचे हैं। तो 5वें सीरीज में हम लोग आज हम लोग को बहुत सारे टूल्स के बारे चर्चा करेंगे जो अभी तक हमारे अधूरे थे। ऐसे बहुत सारे टूल्स को हमने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को, और जो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ बताने का। और आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी टूल्स हैं लगभग खत्म कर दें। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट सीरीज तक हम लोग टूल्स को खत्म कर लेंगे, ताकि सभी टूल्स को आप लोग घर में 4 बार 5 बार अपने वीडियोस में उसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फीडबैक दीजिए। अगर होता है तो 1 वीडियो और बनेगा, इस पे 2 वीडियो और बनेगा, 5 वीडियो और बनेगा, जितने चाहें उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम आपको बना के देंगे, शॉर्ट्स पे भी चाहें तो उसमें भी देंगे। तो लेकिन बात करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, और जितने भी छोटे छोटे टूल्स है जो बचे हुए, जो अभी तक हमने आपको नहीं बताया, उसको चलिए हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे ये सभी टूल्स को लगभग देख लिया, कुछ छूटे हुए हैं जो कल के सीरीज में या अगले किसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपको ये चीज़ कैसा लग रहा है, फीडबैक में लाइक अनलाइक कमेंट जो भी है करना ना भूलिए। और कमेंट लाइक ये तो करेंगे ही, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है सब्सक्राइब, जो आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब का बटन जो ब्लैक कलर का है, जो पहले रेड कलर का हुआ करता था ब्लैक हो गया है, उसे जरूर टैप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं काइनमास्टर का, और काइनमास्टर के एप्लीकेशन में हम लोग घुस चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जैसे कि हम लोग एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले बीच वाले जो 16:9 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, एक वीडियो हमने ले लिया है, एक वीडियो सपोज एक ले लिया हमने, ये 8-10 सेकंड का या 22 सेकंड का जो भी है एक वीडियो है जिसमें एक आदमी जा रहा है। अब हम लोग इसमें कुछ एप्लीकेशन जो है हमारे जो छूटे हुए थे, उसको ये टूल्स हैं उसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और देखेंगे काइनमास्टर के ये सब सारी यूजेस कैसे होते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कल तक आपको बताया था, जिसमें कि पिछले किसी क्लास में हमने बताया था कि ऊपर के 3 जो सीजर आप देख रहे हैं, कैंची, उसके बाद जो क्रॉप है, यहाँ तक हमने बताया था। अब आते हैं साउंड है, उसके बाद आपके जो है क्लिप ग्राफिक्स जो है आप देख रहे हैं। तो आगे आने वाले जितने भी टूल्स हैं उसको हम लोग लगभग कंप्लीट करेंगे। तो टूल साउंड तो यहाँ है नहीं एक्चुअल में, तो साउंड को हम लोग लास्ट में करेंगे। इसके पहले की और जितने भी चीज़ें हैं उनको हम लोग करते हैं। अभी आप देखते हैं कि कुछ चीज़ है यहाँ पर, जैसे एक आदमी जा रहा है यहाँ तक। अब सपोज़ कि इसको हमको कुछ अलग चीज़ दिखाना है, तो इसको मैंने क्या किया कि ट्रिम कर लिया। अब इस छोटे से जो सेक्शन है, ये जो छोटा सेक्शन देख रहे हैं, इस पर हम काम करेंगे। हमने इसे टैप किया। अब आप देख रहे हैं कि चौथा वाला जो चीज़ है ये क्या है, ये एक्चुअल में क्लिप ग्राफिक्स। आप इस क्लिप, कोई भी छोटी सी क्लिप में किसी तरह के ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, इसे कहते हैं क्लिप ग्राफिक्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने जिसे डाउनलोड कर रखा है गेट मोड में जाके आप जितने भी हैं मैक्सिमम को आप डाउनलोड करके रख लीजिए। कब का यूज़ होता है उसका डेमो भी आपको दिखाया गया है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आप उसको उस तरह से यूज़ कीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 आपको बता देता हूँ कि उसे हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। सपोज़ कि इंट्रो अगर आप कर रहे हैं तो सपोज़ हम लोग ये अपना देख लेते हैं। इसमें हम लोग स्लाइड वाला जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सपोज़ एक ब्लॉगिंग चैनल है मान लेते हैं, तो ये ब्लॉगिंग चैनल में मैं नाम दे देता हूँ सपोज़ ABPM ब्लॉग, ये हो गया। यहाँ जब आप ABPM ब्लॉग जैसे आपने लिखा था, यहाँ पर देखिए बगल में A है, यानी कि A इसको टैप करके आप जो भी चाहें आप अपने हिसाब से आप अपना फ़ॉन्ट जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मोटा वाला जो है अपना रूबी ब्लैक मुझे पसंद है, जो आपका आता है सेंट सर्च से, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉपिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छा लुक देता है, उसे भी आप कर सकते हैं, बाद में बताऊँ। ये देखिए
इसमें फर्स्ट नेम लाइन जो है सो कलर वाइट दिखा रहा है, इसमें मैं रेड येलो जो भी चाहे कर सकता हूँ। आप येलो में डालें। आप क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको डालने पड़ेंगे। सपोज एबीपीएम ब्लॉग बाय विश्वजीत, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ भी फ़ॉन्ट आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसके कलर को आप कुछ और कलर दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बाद में देते रहेंगे जो देना चाहते हैं आप। ये हो गया, इस तरह का रहेगा। आप इसको देखेंगे किस तरह से होगा, ये आप देख रहे हैं। इस क्लिप को आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप इसे कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से हो गया। आप सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ और ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। छोटा सा हम और एक ले लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इसमें आप लोग खुद रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चीज़ मिल जाएंगे। जिसके यहाँ पे अब साइड ये जो रहा, इसमें आपकी बहुत सारे चीज़ आएंगे। देखिए इस तरह का चीज़ आएगा, ठीक है, इस तरह का चीज़ आएगा, इस तरह का चीज़ आएगा। अलग अलग आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप इसमें जितने भी टूल्स हैं उसको यूज़ कीजिए, और अगर यूज़ करके आप या नन कर देते हैं, अगर यूज़ नहीं करना है। मोर देन इफेक्ट है यहाँ पे, जैसे इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ ये है, सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मोटिवेशन। सपोज़ एक एग्जांपल दे रहे हैं मैं, मोटिवेशन स्टोरीज, मोटिवेशन स्टोरीज। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई मैंने फ़ॉन्ट चूज नहीं किया था। यहाँ पर वाइट रंग का है, ये अपने कलर जो है टेक्स्ट कलर को अलग अलग आप लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे कि ये ब्लस्ट हुआ, येलो नहीं करके इसको रेड कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड जो है इसे आप येलो कर सकते हैं। ये रहा, इसे आप दिखता कैसे आप देख लीजिए, देख रहे हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट इंट्रो भी आप इसमें बहुत अच्छा बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, इंट्रो है, आउट्रो है, इस तरह से जो चाहें आप इस तरह के आप बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसी में, हम लोग नन करके हम लोग आगे कुछ और देख लेते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इतना सारा मैं नहीं बता सकता हूँ, आप अपने से हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा, वो बहुत ही जानदार रहेगा आपके लिए। ये हो गया, आप ये टूल्स आपने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये आपकी स्पीड है। सपोज़ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक रिदम पे चल रहे हैं। ये आप एक रिदम पे चल रहे हैं, ये स्लो ही चल रहे हैं, एक स्लो ही चल रहे हैं, ये स्लो चल रहे हैं, और भी स्लो, एक नियर में चल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके स्पीड को सपोज हमको बढ़ा देना है, अचानक वाला बढ़ाना है, अचानक वाला घटाना है। आप देखिए वो कैसा लगता है, ये धीरे से चल रहे थे। यहाँ पे आपको पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि क्लिप बहुत छोटा है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये हुआ, इसको मैं बढ़ा दिया, ये स्लो मोशन पे चल रहा था, नॉर्मल चलने लग गया, ठीक है, क्योंकि स्लो मोशन का वीडियो था, इसमें मैंने फास्ट कर दिया। आप इसको और फास्ट करना चाहेंगे, फिर से आपको सेव करके फिर से इसको फिर से चलाना पड़ेगा, फिर से एडिट करना पड़ेगा, तो ये और फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मैंने फास्ट एंड स्लो कर दिया। आप अपने स्पीच को भी इस तरह से फास्ट एंड स्लो कर सकते हैं। किसी मूवमेंट को जो आप चाहते हैं कि वो स्लो हो या फास्ट हो, इस हिसाब से आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखिए वीडियो कितना आगे पीछे हो रहा है, इस तरह से आप अपने वीडियोज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से आप बीच वाले क्लिप को जोर करना चाहते हैं, फिर धीरे करना चाहते हैं, ये सारा चीज़ आप एडिटिंग में कर सकते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आता है ये क्या है, ये बहुत ही शानदार चीज़ है। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अलग चीज़ है, तो अच्छा देख लेते हैं अगर आता है तो। इसको हम जैसे कि इसको हम टैप करते हैं, देखिए ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज बहुत है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर। देखिए इधर सिर करके है, ये अचानक इधर देखने लग गया, फिर इसको टैप किया, फिर इधर देख रहा है, फिर ये इधर देख रहा है। डेफिनेटली मिरर इमेज है, ये बाएं का दायां, दायां का बायां करता है।
ये चीज़ भी आप अपने एडिटिंग में कहीं कहीं पे इस्तेमाल कीजिएगा, छोटे छोटे क्लिप बना के, तो वो एक डिफरेंट लुक देता है। अब यहाँ पर और सामने में आप देख रहे हैं ये अप एंड डाउन से है, यानी कि इस तरह से मिरर इमेज देगा, उल्टा कर देना है, ये सीधा कर देना है, फिर ये उल्टा कर देना है, ये फिर सीधा कर देना है। यही चीज़ यहाँ रोटेट करता है, जो आप रोटेट देख रहे हैं, ये आप पूरा उल्टा वन साइड करते हैं, ये 4 टाइम्स में ये फिर रिपीट होता है, यानी कि 1 हाफ हो गया एंड देन फिर उल्टा, फिर लेफ्ट राइट। ये 4 भाग में इस तरह से आप जैसे चाहें ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ये आपने देख लिया मिरर इमेज है और रोटेट है, रोटेट ये सारा आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद और क्या है आपके पास, रोटेट हो गया। ये क्या है, ये है आपका कलर फिल्टर। कलर फिल्टर बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। देखिए आप अभी आपके जो सबसे ऊपर है ये आपका नॉर्मल वाला है। नॉर्मल के बाद क्या है कि अगर आप जाते हैं, आप ये थर्ड वाला को इस्तेमाल कीजिए। देखिए लुक बिल्कुल चेंज हो गया। पहले का लुक जो था, ये देख रहे हैं आप, पहले के लुक और अभी के लुक में बहुत चेंजेस आ गया। तो इस तरह से आप अपने फिल्टर का इस्तेमाल करके बहुत तरह के, अगर सपोज सैडी सीन देना है या फिर कुछ सोचता हुआ सीन देना है, तो आप इस तरह का सीन को आप दे सकते हैं। इस तरह ब्लैक एंड वाइट सीन देना है या फिर किसी तरह का इस तरह का कुछ सिनेमेटिक सीन देना है आपको, ये देख रहे हैं आप, हल्का सा ब्लैक एंड वाइट प्लस कलर, इस तरह के सीन आप दे सकते हैं। फिल्टर का इस्तेमाल आप अपने वीडियो के हिसाब से अलग अलग तरीके से कीजिए। ये कलर अलग है, ये अलग है, सीन्स में अलग अलग आप सीन को इफेक्ट अपने माहौल के हिसाब से उसे आप दर्शा सकते हैं। ये तो एक्सपीरियंस का चीज़ है, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेना होगा। देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग हो गई। देखिए आप, शाम वाली सीन बन गई और एक बेहतरीन लुक दे रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ था, ये कहाँ चला गया। तो ये चलते चलते बेचारा दिन था, चलते चलते शाम हो गई, कभी शाम ढले तो आ जाना। तो चलो, तो फिर तो ये हो गया। ये आपने देख लिया फिल्टर का इस्तेमाल कीजिएगा आप, एक से एक फ़िल्टर। ऐसे में ये थर्ड वाले जो ये वाले हैं ना, इसको मैं यूज़ करता हूँ, नॉर्मल में यूज़ करता हूँ, क्लिप में ब्लैक एंड वाइट जो होता है, ब्लैक एंड वाइट इसे भी यूज़ करता हूँ। डिपेंड करता है किस तरह का कहाँ सिचुएशन है। क्योंकि मेरा ये अभी जो आप देख रहे हैं वो एजुकेशन चैनल है, तो इसमें किसी तरह के कलर इफेक्ट्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये थर्ड वाले के कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और नहीं तो अगर आप बाहर की शूट कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत तरह के फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फिल्टर्स के इस्तेमाल। आप लोग इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिल्टर्स के बाद आता है ये क्या है, ये आपका कलर एडजस्टमेंट है। आप सपोज़ मान लेते हैं कि मैं ये फ़िल्टर को हटा देता हूँ। पहले मैं फ़िल्टर को हटा दिया। अब क्या है कि इस कलर एडजस्टमेंट, यानी यहाँ पर ब्राइटनेस दीजिए, सपोज हल्का से ज़्यादा ब्राइटनेस दे देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा दिन वाला लुक करना है, देख रहे हैं आप बस इसे यूज़ करना। देखिए इतना आगे पीछे आपको ध्यान नहीं देना। ये देखिए आप, ये बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, और रफली पहले समझ लीजिए। उसके बाद पॉइंट्स में आएंगे, कभी बाद में एडवांस वे पे हम आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल आपको बेसिक ये समझना है कि देखिए आगे करने से क्या होता है, पीछे करने से क्या होता है। ये रहा, ये चला गया। तो समझ रहे हैं आप, कलर फिल्टर ऐसे ही आप लोग को गलत या कलर एडजस्टमेंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सभी के मोबाइल्स में हुआ करते हैं, जिसे आप लोग बतौर अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। अब इसके बाद ये क्या बना है, ये वॉल्यूम वाला, इसको मैं काट दूँगा क्योंकि ये इस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं इसे फिर सिलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या है, ये है ऑडियो फिल्टर। अब ऑडियो में मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आपके वॉइस को अगर चेंज करना होता है, अगर आपको रोबोटिक करना है, डीप साउंड करना है या फिर जो भी करना है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं अभी आपको ज़्यादा बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस समय ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास आवाज़ चेंजेस नहीं होते हैं। इसके लिए लेक्सिस ऑडियो से आप करें, और अगर आप चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग शॉर्टकटली से पेश आएंगे। तो इसके बाद तो कुछ रहा नहीं, एक लास्ट बचता है। ये एक बच गया, मैं पहले बाद में बता दूंगा। अब ये लास्ट जो बच गया, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रहा वैनिटी। ओके, ये आपको किस तरह का लुक देता है, ये सब ऑन करके यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसको आप टैप करके यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें डिफरेंट सा लुक देता है। देखिए इसे भी मैं बहुत जगह पर अपने रूल लैंग्वेज को इस्तेमाल करता हूँ। जब अपने चेहरे को हाईलाइट करना पड़ता है तो मैं इसको करता हूँ, ताकि किनारे से एक सैडी माहौल देता है और बीच को हाईलाइट करता है। इससे भी कलर एडजस्टमेंट के साथ से यूज़ करके मिला कर यूज़ कीजिएगा, जिससे आप अपने आप को फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वैनिटी वगैरह भी हो गया, यानी कि यहाँ पर जितने भी क्लिप्स थे एक दो को छोड़ के मैंने सारा आपको बता डाला। अब क्या है कि ये आपने सीख लिया।
आपने मीडिया सीख लिया, लेयर्स में लगभग जितने भी चीज़ थे, हैंड राइटिंग आपने सीख लिया पिछली क्लास में, ओवरले इफेक्ट्स जो कैसे डाउनलोड करते हैं क्या है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। राइटिंग्स क्या होती है आपने सीख लिया, मोटी राइटिंग तो आपको आता ही है, आप लिख सकते हैं किसी चीज़ को। इस तरह से लगभग आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। अब एडिटिंग के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेटिंग्स के पार्ट हैं, ये सब मैं किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब आते हैं अपने स्क्रीन पे और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारा वीडियो जो है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। तो चलिए अपने मेन स्क्रिप्ट पर चलते हैं। चलिए अब अंत करते हैं, कल मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो पे, और हम चाहेंगे कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करते रहें, और हम कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, फिर मिलते हैं। जय झारखंड, जय भारत।